हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनिमी कोलो। इस बार मैं एक नई एनिमी सीरीज़ लेकर आया हूँ, बट इस बार एनिमी सीरीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि इस जॉनर की जब मैं एनिमी सीरीज़ उठाता हूँ, लास्ट टाइम मुझे बी प्रोजेक्ट अच्छी लगी थी एंड उसके बाद मैंने आई2 उठाई थी जो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी थी। एंड मुझे लगा आई थिंक ये जो जॉनर की जो सीरीज़ एनिमी है शायद उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैंने शायद उतनी देखी नहीं है एंड जिसके कारण मैं इस जॉनर की सिर्फ मूवीज़ उठाता हूँ अभी, बट इस बार मैंने सीरीज़ भी चुनी। और ये जो जॉनरा है असल में म्यूज़िक जॉनरा। अब अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो इस बार जो मैंने एनिमी देखी 2020 की एनिमी है, सॉरी शायद 2021 की, और मैंने ईयर परफेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो मैं ना ये इस बार मैंने एनिमी देखी ना, इस जॉनर बहुत अच्छी एनिमी है एंड मैं इसका सीज़न 2 और इसकी मूवी भी देखना चाहूँगा। तो बी प्रोजेक्ट के बाद ये एक दूसरी इस जॉनरा की एनिमी जो मुझे अच्छी लगी है, और इस एनिमी सीरीज़ का नाम है नेविस। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं।そんなに強運だっけ？お前と出会ったんだから最高に運がいいだろ。運命の出会いができたんだから。俺にもまだ希望ってやつがあるのかもな。金持ちになるって約束してくれるなら入ってもいいよ。あの気持ちをまた味わいたい。アルゴナビスの最初の船出、ここから始まるんだ。そして僕らの星が始まる。かすかになってるその音が生きてる証105年先の金塊解き放て始まった物語。そうさこんなところで諦める。तो बेसिकली आर्गो नेविस असल में एनिमी है म्यूज़िक जॉनर, और ये जो एनिमी है ये सराउंड करती है हमारा आर्गो नेविस एक बैंड का नाम है जो अभी बनी है एंड इसका जो इस एनिमी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रेन। अब इस एनिमी के बारे में मैं बात करूँ तो पहले हम स्टोरी की बात करेंगे, फिर एनिमी के मैं अपना ओपिनियन दूंगा एंड चलो तो मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली वातारू और गोरोयो ये दो कैरेक्टर बेसिकली अपना एक म्यूज़िक बैंड बनाना चाहते हैं एंड इनकी मुलाकात होती है रेन से। एंड जो रेन होता है इस बैंड के अंदर वोकलिस्ट बनेगा, वोकलिस्ट में सिंगर, वो सिंगर है इस बैंड का। एंड हम अगर बाकी के कैरेक्टर की बात करें जैसे वातारू है गिटारिस्ट और गोरोयो भी सर गिटारिस्ट ही है। एंड फिर इस तरह ये लोग और कैरेक्टर को ढूंढेंगे, जैसे कि रियो जो असल में पियानिस्ट होगा और म्यूज़िक कंपोजर भी है इनके बैंड के अंदर। एंड फिर बैनरी जो असल में है ड्रमर। तो इसके बाद ये बैंड अभी अगर जब ये बैंड बन जाता है आर्गो नेविस, तो उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा मोटिव रहता है कि अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना। सबके इंडिविजुअली सबके अलग अलग मोटिव है बैंड को लेके, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इनका जो मेन मोटिव होता है सबका वो होता है अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, कि किस तरह आर्गो नेविस एक बहुत बड़ा एक पॉपुलर बैंड बन जाए एंड हर कोई उसको देखे और सुने। और इस कारण एनिमी के अंदर इनको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है जिसको अच्छे से दिखाया गया। एंड अदरवाइज देखा जाए तो इन जो 5 जन इनका कोई भी इनका गॉड फादर नहीं है, तो बेसिकली इनका कोई नेपोटिज्म वाला मामला भी नहीं है। और ना कि बाकी एनिमी की तरह ये लोग कहीं पर कुछ सीखने जा रहे हैं, कि जो भी अपने नेचुरल बॉर्न टैलेंट से एंड कहीं ना कहीं इनमें कोई रिच फैमिली से भी कोई बिलोंग नहीं करता, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड एनिमी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आता है, तो एनिमी के अंदर जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो हमें दिखाया जाता है कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए, तो इनका जो कंपटीशन होता है वो होता है मुझे प्रोनाउंस में सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है बट मैं बोलता हूँ गायो एक्सियम। एंड ये जो एनिमी के अंदर है, अब इनके साथ इनका एक कॉम्पिटिशन होता है। अब फिर हैरानी की बात होगी, बट जो आर्गो नेविस है उसको अभी वो अब तक स्टैब्लिश भी नहीं हुई है। आई थिंक उसको 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, और उनका सामना गायो एक्सियस है जो बेसिकली ऑलरेडी स्टैब्लिश बैंड है। एंड ये थोड़ा हैरानी की बात होती है कि एक तरफ आर्गो नेविस है जो अब तक अंडे से सिर्फ निकले ही, और दूसरी तरफ उनका सामना हो रहा है एक बड़े मुर्गे से। तो बेसिकली ये जो सब करवाता है उनका मैनेजर कराता है। एंड इसके पीछे का रीज़न हमें दिख जाता है ऐसा क्यों होता है, जहाँ पे फिर थोड़ा और आगे जाएगा तो इनका जो मेन मोटिव होता है डेथ फेस
फेस्टिवल के अंदर जाना, जो बेसिकली ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े म्यूज़िक बैंड वाले होते हैं वहाँ पे जाके अपना कॉन्सर्ट प्ले करते हैं एंड वहाँ पे जो कोई भी जाता है बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। आई थिंक ऐसा ही कुछ है जो मुझे समझ में आया, जिसके कारण आर्गो नोविस का प्लान होता है कि वहाँ पे जाए, बट वो इजीली नहीं जाते, उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कुछ स्ट्रगल वाला होगा। एनिमे के अंदर वो चीज़ तो तुम्हें देखने को मिल जाएगी। एंड इसी के साथ स्टोरी अभी इतनी है, सीज़न 1 है, इसकी मूवी भी शायद आ रही है। एंड हम बात करते ओपनिंग, तो ये एनिमे मुझे क्यों अच्छा लगा, इसको हमने पर्सनल मोटिव में देखा। सबसे पहले म्यूज़िक, जितनी भी अगर आप म्यूज़िक एनिमे अगर आप ले लेते तो खास करके सीरीज़ में, तो आपको 2 या 3 ही म्यूज़िक आपको दिखाया जाएगा, बट इस एनिमे के अंदर बिल्कुल ही ऐसा नहीं। मैं लिख के दे दूँ 4 और 5 से ज़्यादा गाने तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब बजट इनका अच्छा खासा लगा सिंगर के पीछे। एंड ये एनिमे इसलिए मुझे अच्छी लगती है क्योंकि 5 से ज़्यादा सॉन्ग है, तो ये एनिमे तुम्हें डिसअपॉइंट तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, क्योंकि हम म्यूज़िक जॉनर हम देख क्यों रहे, क्योंकि हमें म्यूज़िक भी सुनने को मिले, प्लस ये एनिमे इमोशनल कनेक्ट भी कर जाती है। हाँ, ये बात सच्ची है कि शुरू में थोड़ा बहुत मुझे आईचो जैसी फीलिंग दे रहा था कि अच्छा गुड बॉय, अच्छे बिहेवियर, गुड टाइप, वो थोड़ा तो कुछ सीरियस और रियलिस्टिक नहीं लग रहा, पर धीरे धीरे एनिमे मुझे अपने कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर रही थी एंड कहीं ना कहीं मैं उनके साथ इमोशनल हो रहा था। अब ये भी बात सही है कि पूरी तरीके से तो नहीं हो रहा था, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ जगह पे मैं उनके साथ कनेक्ट कर रहा था। एंड सेकेंड चीज़ जो मैंने अच्छी खासी नोटिस की वो है गायोरेक्सिया, जो असल में दूसरी मतलब मेन बैंड है जिसके साथ हमें एनिमे साथ आगे भी शायद कंटिन्यू करेगी, या दूसरी आर्गो नोविस एक्चुअली में मेन बैंड है, बट ये सेकेंड मेन बैंड है गायोरेक्सिया। और अगर आप देखो दोनों में कुछ डिफरेंट चीज़ें की गई। अब जैसे कि जो आर्गो नोविस है थोड़ी वाइट है, ब्लू है, पॉजिटिव वाइब देगी एंड थोड़ी बहुत गुड फीलिंग देती है, जैसे मैं शुरू में कहता रहा। तो जो गायोरेक्सिया है वो थोड़ी हेल, डार्क, एंगर जैसी चीज़ को शो करती है। जैसे आप कलर पहले देख लो, ब्लैक, डार्क, रेड, एंड जो आर्गो नोविस है उनके जो कैरेक्टर्स भी वैसे हैं एंड उनका बिहेव भी वैसा है। तो बेसिकली एनिमे में 2 साइड दिखा रही है, जिसके कारण एनिमे के अंदर हमें 2 टाइप के सॉन्ग हमें सुनने को मिले। एक तरफ आर्गो नोविस जब आपको सॉफ्ट म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक, पॉजिटिव वाइब, उनके लिरिक्स भी अच्छे हो जो मोटिवेट है। तो दूसरी तरफ जो गायोरेक्सिया जो आपको बताया कि लाइफ की हेल्थ की जैसे लाइफ थोड़ी टफ होती है एंड रॉक एंड रोल टाइप के भी तुम्हें म्यूज़िक सुनने को मिलेगा बाय दिस बैंड। तो बेसिकली एनिमे अच्छी थी, मुझे कनेक्ट हो पाया हूँ, एंटरटेन किया, डिसअपॉइंट तो बिल्कुल ही नहीं करेगी एज अ म्यूज़िक जॉनर की जो एनिमे, तो इसे आप देख सकते हो। तो टाटा, बाय बाय। そうさこんなところで諦める分類じゃないよねアルゴナビスフロムバンドリアニメーション